आज हम लेंगे अरमान मलिक के जो पॉडकास्ट चल रहे हैं ना, गलती किसकी है, उसकी फिरकियाँ। भैया कितना अजीब सा लग रहा है, ऐसे ऐसे इसमें कंटेंट आ रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही है, देख के ऐसा लगता है स्क्रिप्टेड है यार। मतलब इसमें जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है ना, उसे देख के तो यही कह सकता है कि भैया अरमान मलिक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर बन गया है। खैर, गलती किसकी है जो एपिसोड है आजकल आ रहे हैं। जो पहला मैंने एपिसोड देखा था उसमें अरमान मलिक जो है बीच में बैठे हुए थे, फोटो यहाँ मैं लगा दूंगी, और दोनों तरफ उनकी बीवियाँ थी, चश्मा पहन के भाई साहब ऐसे लग रहे थे बैठ के, जैसे कह रहे थे अच्छा हुआ मैं अंधा हूँ। तो वही चीज़ें यहाँ पर लग रही थी। दोनों बीवियाँ सवाल पूछे थे और अरमान मलिक दोनों बीवियों को ऐसे घूरे थे। वाह क्या एक्टिंग है। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी वीडियो इनकी आती है उसमें नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वीडियो जो है जो स्टोरी बताई जा रही है वो सच है, लेकिन जो कैरेक्टर हैं वो सभी झूठे हैं, यानी ये कहें कि सब एक्टर है। अगर आपको एक्टर से ही एक्टिंग करवा के ये कैरेक्टर रखने थे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई इस वाले कैरेक्टर का आपने मुंह ही क्यों छिपा दिया। तो फाइनली आते हैं पॉडकास्ट पर। ये पॉडकास्ट में बेसिकली उन्होंने पॉडकास्ट नहीं, मतलब जो ये स्टोरी है इसमें बेसिकली जो एक लड़की है वो किस तरीके से कोल गर्ल बनती है वो स्टोरी है। और मतलब इस स्टोरी को देखकर कहीं कोई लड़की इन्फ्लुएंस ना हो जाए, मतलब क्या कुछ भी दिखा रहे हो अरमान मलिक, समझ में नहीं आ रहा। मतलब कहना क्या चाहते हो, मुझे तो यही समझ में नहीं आया। गलती किसकी है, गलती किसकी है लिख लिख के ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा रहे हो जिसमें ऐसा लग रहा है कि भाई गलती कर करके लोगों को बड़ा मजा आ रहा है। हाँ, जो ये दीदी स्टोरी बता रही है उसमें बेसिकली बताती है स्टार्टिंग में ही कि जो मेरी एक फ्रेंड है उसको मैंने शेयर किया कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, और जो मैंने उसे शेयर किया कि भाई पैसे नहीं अरेंजमेंट हो पा रहे हैं, तो वो मुझे बीप वाले एरिया में ले गई है। वो बीप वाला एरिया आप समझ सकते हैं कि कहना क्या चाहती है। तो बहन ऐसे वो तो दोस्त नहीं होते, आप दोस्त क्यों बोल रहे, मतलब ऐसे दोस्तों का क्या करना है। और जो ऐसे रिश्तेदार जो आपकी माँ की मतलब बीमारी में मदद नहीं कर रहे हैं, उन रिश्तेदार को रिश्तेदार भी बोल के क्या फ़ायदा। खैर ये ना एक नॉर्मल स्टोरी है, ऐसा एक्चुअली में होता है। एक्चुअली में मतलब मैं जैसे क्राइम पेट्रोल वगैरह के सीरियल मैंने काफ़ी देखे हैं, तो उसमें इन चीज़ें देखी गई है कि भाई इस तरीके की चीज़ें होती है। लेकिन समझ में नहीं आता फिर भी क्यों लड़कियों को ये चीज़ें नहीं समझाई जाती, इंक्लूडिंग ये लड़कों के साथ भी होती है। ये क्यों नहीं समझाई जाती कि भाई जो भी आपका दोस्त इस तरीके की आपको ऐसे काम करने के लिए एडवाइस दे रहा है, एक्चुअली वो आपका दोस्त है ही नहीं, आपको उनसे दूर हो जाना चाहिए। और पैसे कमाने का सिर्फ एक ये तरीका नहीं होता, एक्चुअली ये शॉर्टकट होता है जो लोग अक्सर अपना लेते हैं। किस लिए, या तो कभी मजबूरी में, या फिर बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी जो मौज मस्ती में ये काम करती है। एक्चुअली ये सच है। यहाँ पे कृतिका सवाल पूछती है कि मतलब मैं पूछना चाहूँगी कि आप जब ये चीज़ें स्टार्ट की तो आपकी उम्र क्या थी। तो उन्होंने बीप कर दिया। बहन जब तुम बीप ही करना तो सवाल पूछने की क्या जरूरत थी, मतलब जनता को बीप का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन सी उम्र हुई। अगेन कृतिका ने एक डंप वाला क्वेश्चन पूछा कि भाई जब आपके घर में कोई था नहीं, आपके घर में पैसे नहीं थे, आपके घर में जेवर नहीं थे, कुछ नहीं था, तो उसने बड़ा सटीक तरीके से और बहुत ही बेबाक तरीके से मुंह बंद कर दिया। बेसिकली ये बेसिकली ज़्यादा ही नहीं हो रहा, हाँ मुंह बंद कर दिया और बोला कि अगर ऐसा कुछ होता तो मैं ऐसा काम करती ही क्यों। यार मतलब कृतिका कैसे कैसे सवाल पूछती है बहन, इसको स्क्रिप्ट ढंगी थमाया करो और अरमान मलिक कुछ भी पूछना बैठ जाती है ये। अब यहाँ पे लोग जब सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि भाई आपकी मम्मी को आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज क्यों नहीं करवाया, तो वो वहाँ पे बात घुमाने की कोशिश करती है। इसके बाद में जब लोग सवाल पूछना शुरू करते हैं कि भाई ऐसी कौन सी बीमारी एक रात में आ गई थी तुम्हारी मम्मी की जो इतने पैसे डॉक्टर ने मांग लिए, वो तो अरमान मलिक ना वहाँ पर रोक देता है कि भाई आप ना उस पर मत जाओ। कि भाई अरमान मलिक का ये कहना था मेरी स्क्रिप्ट की ऐसी की तैसी करने के लिए बैठ गए तुम लोग यहाँ पे, मैंने स्क्रिप्ट लिख दी है, ऐसा ही होगा तो ऐसा ही होगा। वैसे अब अभी भी ना बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट है उसने काफ़ी अच्छी अच्छी स्कीम चलाई हुई है बीमारी के लिए, खासकर कि आप बीमार होते हो आपको 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है बीमारी पर। तो आप अभी से कार्ड बनवा लीजिएगा अपना जाकर। ये बेसिक चीज़ें हैं, लोगों को पता होना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट अब फैसिलिटी दे रही है गरीब लोगों को जो अपना इलाज नहीं पहले करवा पाते थे वो इलाज करवाते हैं। तो कार्ड बनवा के रखें जिससे कि इस तरीके की जो चीज़ें आपके साथ में ना हो। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है इस कार्ड का कि भाई ये कार्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी चलता है और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी चलता है। अच्छा, स्टोरी में इन्होंने ये भी बताया कि भाई जब ये शुरू किया इन्होंने तो मजबूरी में किया और उसके बाद इनको आदत लग गई।
जो भी था वो बोल रही थी। और पता है सच में यहाँ पर इसमें एक बंदे ने एक बात बोली कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को प्रेरणा दे रहे हो इस चीज़ के लिए, तो वहाँ पर भी रोक दिया गया। तो अरमान मलिक एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि जो लोग सही सवाल पूछ रहे हैं उनको रोक दिया जा रहा है, जिससे कि लोग ये चीज़ें बोले ही ना, उनके हिसाब से चले। तो सही तो बात है, आप क्या लोगों को प्रेरणा दे जा रहे हैं कि भाई अगर तुम्हें कहीं से पैसे नहीं मिले तो तुम ये काम करो, तुम्हें फटाफट मिल जाएंगे और एक रात में तुम बहुत कमा सकते हो, ये प्रेरणा दे रहे हो या क्या सिखाना चाह रहे हो लड़कियों को? मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि भाई ये पॉडकास्ट और जो आप कहते हो कि सीख देना चाहते हो, तो क्या सीख देना चाह रहे हो, क्या सीख देना चाह रहे हो? तो उसमें लास्ट में ये सीख दी कि भाई वो लड़की को HIV पॉजिटिव हो गई वो, और ये सीख दी। तो बेसिकली यहाँ पे अरमान मलिक जो देना चाहते थे वो यही है कि भाई अगर आप ऐसे काम करोगे तो आपको ऐसी बीमारी लग जाएगी, पैसे पड़ ना जाए, ऐसी चीज़ों पड़ ना जाए। यहाँ पर ये शिक्षा देना चाहते थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये स्टोरी तो फेक ही लग रही है। ऐसे लग रहा है फिल्मी स्टोरी किसी की लाके ऐसे ही बता दी। दूसरी बात यह है कि भाई यहाँ पे जो आप लोगों को ला रहे हो वो भी काल्पनिक ला रहे हो, तो वो छुपा छुपा के जब अपनी स्टोरी बता रहे हैं तो उन लोगों को क्या मोटिवेट करेंगे, या फिर उनकी स्टोरी सुन के फ़ायदा भी क्या है? तीसरा, ये लड़की बोलती है कि फिर उसमें मैंने ये काम छोड़ दिया। बहन तुम्हें तो छोड़ना ही था, तुमको बीमारी ऐसी लग गई, तुम तो पता ही नहीं कितने लोगों को ये बीमारी लगाओगी या कुछ भी करोगी। तो मतलब इतनी ज़्यादा एक अपने आप को दिखाने के लिए या इतने अपने शो को चलाने के लिए कुछ भी झूठ परोसा जा रहा है। ये तो सिर्फ एक पॉडकास्ट की बात है, मैं कहती हूँ कि जितने इन्होंने इसके शो किए हैं ना, सब में ही कुछ ना कुछ अजीब लग रहा है। और अरमान मलिक ने एक बात तो बोली, सही बोली कि भाई ऐसे दोस्तों से भरोसा ना करो, ऐसे से दूर रहो। ये भी बोलना चाहिए था कि भाई ऐसे से भी दूर रहो जो के ही पति को अपना पति बना ले। तो ऐसे भी दोस्तों से शायद पायल जो है दूर रहती तो ऐसा उसके साथ ना होता जो उसके साथ में हुआ है। वहाँ पर भी एक सीख पायल को मिलनी चाहिए, या पायल को लोगों को देनी चाहिए कि भाई कृतिका जैसे दोस्त बिल्कुल ना बनाओ। लेकिन पायल वो सीख कभी नहीं देती है। एक सवाल और आ रहा है कि भाई सबसे पहले आपको अपनी जो स्टोरी है उसमें ढूंढनी चाहिए थी कि भाई गलती किसकी है। आप लोग आज तक समझ ही नहीं पाया है कि आपकी जो रिश्ता है उसमें गलती किसकी है। आप लोगों को सब सही लगता है, तो आप पहले अपने रिश्ते पर तो एक इंटरव्यू ले, अपने रिश्ते पर तो कुछ कहें। लेकिन नहीं, एक वो इंसान जो सबसे बड़ी गलती करके बैठा है वो ही इंसान दूसरों से पूछ रहा है कि भाई गलती किसकी है। जब तुम्हें खुद को नहीं पता है कि तुम्हारे में किसकी गलती है, तुम दूसरों की गलतियां क्या ढूंढोगे? अपनी गलतियों से तो तुमने कभी लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश नहीं की, लेकिन दूसरों की गलतियों से तुम यहाँ मोटिवेट कर रहे हो। और सच बताऊं, मुझे ना ये बोल रहे हैं कि स्टोरी जो है रियल है बट कैरेक्टर जो है वो सब फेक है। मुझे स्टोरी भी फेक लग रही है। ये एक स्टोरी है जिसमें थोड़ी रियलिटी लगती है, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा होता है लोगों के साथ में। लेकिन उसके बाद की जो स्टोरीज है उसमें बहुत ही ज़्यादा फेकनेस है। सबसे ज़्यादा तो उस वाले जो स्टोरी है उसमें फेकनेस लग रही थी, जिसमें लड़की बोल रही थी मैं गोल्ड डिगर हूँ। भैया इतने भी बेवकूफ़ लड़के दुनिया में नहीं है जो आपको बिना ही किसी उसके और इतना सामान दे देंगे। पर उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पर वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।